कहते हैं, सब्र का बांध जब टूटता है तो पानी सिर्फ बहता नहीं, अपने रास्ते में बहुत कुछ बहा ले जाता है। झारखंड में छात्रों का आंदोलन अब कुछ ऐसे ही मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। 23 दिन से जारी ये आंदोलन अब निर्णायक दौर में है। धरना हुआ, भूख हड़ताल हुई, मौन मार्च हुआ, विधानसभा घेराव हुआ, तिरंगा रैली निकली, लेकिन छात्रों की नाराजगी कम होने के बजाय लगातार बढ़ती गई। और अब जो तस्वीर सामने आई है उसने झारखंड की सियासत में भी हलचल बढ़ा दी है। रांची की सड़कों पर छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले फूंक दिए। अब सवाल है, आखिर छात्रों का गुस्सा इस हद तक क्यों पहुंच गया? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या सरकार अब सच में बैकफुट पर आ गई है? क्योंकि छात्रों के इस आक्रोश के बीच सरकार ने एक बार फिर बातचीत का न्योता भेज दिया है। पूरी कहानी क्या है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दें, 17 अगस्त यानी आज दोपहर 2 बजे सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच बातचीत होनी है। प्रतिनिधिमंडल को अपने विधिक सलाहकार के साथ बुलाया गया है 2 बजे वार्ता के लिए। हम छात्रों से अनुरोध करने आए हैं कि उस वार्ता में छात्र अपने और अपने विधिक सलाहकार के साथ पहुंचे 2 बजे। उसी स्टेट गेस्ट हाउस में वार्ता होगी। लेकिन इस बार ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि अगर बातचीत से बात बन गई तो 23 दिन से चल रहे आंदोलन को खत्म करने का रास्ता खुल सकता है। लेकिन अगर बात नहीं बनी तो 20 अगस्त को जो होने वाला है वो सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। दरअसल छात्रों का ये आंदोलन जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहा है। आंदोलनकारी छात्रों की सबसे बड़ी मांग है जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को रद्द किया जाए और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों की सीबीआई जांच कराई जाए। छात्रों का कहना है कि यह सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं है, यह हजारों युवाओं के भविष्य का सवाल है और यही वजह है कि आंदोलन लगातार लंबा खींचता जा रहा है। रविवार यानी 16 अगस्त को छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम से जुलूस लेकर निकले। जुलूस अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंचा। छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और फिर वहां हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पुतले फूंके गए। यानी अब आंदोलन का तेवर पहले से ज्यादा तेज नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से भी कई कदम उठाए गए हैं। पहले हुई बातचीत में परीक्षा सुधार से जुड़ी कई मांगों पर सहमति बनी थी। सरकार की ओर से 14वीं जेपीएससी, सिविल सेवा परीक्षा और बैकलॉग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की घोषणा भी की जा चुकी है। यानी सरकार की तरफ से कुछ मांगों पर कार्रवाई हुई है। लेकिन जेएसएससी जीएल परीक्षा रद्द करने और अनियमितताओं की सीबीआई जांच को लेकर अब भी पेंच फंसा हुआ है। और यही वो 2 मुद्दे हैं जिन पर छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। अब सरकार ने एक बार फिर बातचीत का रास्ता चुना है। सरकार की ओर से छात्रों को 17 अगस्त को दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए बुलाया गया है। खास बात यह है कि छात्रों को अपने कानूनी सलाहकारों के साथ बातचीत में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है। यानी इस बार सरकार भी बातचीत को गंभीरता से आगे बढ़ाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। लेकिन छात्रों का कहना है कि अब सिर्फ बातचीत या आश्वासन से काम नहीं चलेगा, उन्हें चाहिए ठोस फैसला। और अगर आज की बातचीत में कोई रास्ता नहीं निकलता तो आंदोलन का अगला पड़ाव पहले ही तय किया जा चुका है। 20 अगस्त को झारखंड के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में कैंडिडेट के रांची पहुंचने का दावा किया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास घेराव का ऐलान है। लिए आए थे हमारे मित्र जो दीदी बैठी अनशन में, उनका हाल समाचार देने के लिए आए थे। नहीं, कोई प्रस्ताव नहीं। वार्ता से रिलेटेड कोई ऑफिशियली बात नहीं हुई है। हमारे साथी जो भूख हड़ताल में है उनको डेली रूटीन के जैसा उन लोग डेली आते हैं हम लोग से मिलने के लिए, हमारे साथी से मिलने के लिए। उनका हाल चाल, उनका स्थिति कैसा है वही देखे। बाकी विधि व्यवस्था के बारे में थोड़ा बहुत बातें हुई। वार्ता से रिलेटेड आज तक कोई बातें नहीं हुई। अगर आगे चल के होगी तो हम आप लोग को बताएंगे। उसके बारे में भी कुछ नहीं बातें हुई है। लेकिन हम लोग तटस्थ है, हम लोग का ऐलान तटस्थ है। 18 तारीख तक अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, 20 तारीख को सीएम आवास घेराव में ऐतिहासिक छात्रों का जुटान होने वाला है। अब जरा सोचिए, अगर 20 अगस्त को हजारों अभ्यर्थी रांची पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री आवास के घेराव की कोशिश करते हैं तो सरकार के सामने कानून व्यवस्था के साथ साथ छात्रों की मांगों को लेकर भी बड़ा दबाव होगा। यानी आज की बातचीत सिर्फ एक बैठक नहीं है, बल्कि यह तय कर सकती है कि आंदोलन आगे शांत होगा या और ज्यादा तेज। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
इस आंदोलन में अब राजनीतिक रंग भी गहराता दिखाई दे रहा है। आंदोलनकारी मंच ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठा दी है। रविवार के मार्च में छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यानी जो आंदोलन भर्ती परीक्षाओं की कथित गड़बड़ियों के खिलाफ शुरू हुआ था, अब उसमें सरकार की जवाबदेही और राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल भी जुड़ गए हैं। छात्र नेताओं ने राहुल गांधी को लेकर भी सवाल उठाया है। छात्र नेताओं का कहना है कि उन्होंने अब तक आंदोलन को शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीके से चलाया। धरना, भूख हड़ताल, मौन मार्च और तिरंगा रैली तक निकाली गई, लेकिन मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के बाद अब आंदोलन तेज हो गया है और पुतला दहन इसी बढ़ते आक्रोश का संकेत माना जा रहा है। अब सबकी नजरें आज दोपहर 2 बजे होने वाली सरकार और छात्रों की वार्ता पर हैं। सवाल है, क्या JSS CCGL परीक्षा और अनियमितताओं की CBI जांच को लेकर कोई बड़ा फैसला होगा या छात्रों को फिर सिर्फ आश्वासन मिलेगा? अगर बात नहीं बनी तो 20 अगस्त को प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास घेराव आंदोलन को और बड़ा कर सकता है। फिलहाल गेंद सरकार के पाले में है। देखना होगा कि 23 दिनों से सड़क पर आंदोलन कर रहे छात्रों की आवाज आज सत्ता के दरवाजे तक पहुंचती है या आंदोलन एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।